वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 25 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया और उसके पहले वीडियो में मैंने 1 2 3 भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए बहुत आसान है। हम लोग को करना क्या है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। मेन मेन जो पॉइंट्स होगा हम लोग उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि हम लोग को जब इसका ड्राइंग बनाए तो आसानी हो। पहला क्वेश्चन बोला है, यदि किसी चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही समतल में स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए क्या बोला हुआ है, चिमनी का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर। अब क्या बोला हुआ और ऊपर देखिए, चिमनी का निचला सिरा है, ठीक है, चिमनी का निचला सिरा है, चिमनी उन्नयन कोण है, उसी बिंदु और चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से 24 मीटर की दूरी। ठीक है, निचला सिरा से कितना मीटर दूरी है, 24 मीटर की दूरी पर स्थित किसी एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी का शीर्ष का उन्नयन कोण यदि 30 डिग्री हो। एक बार क्या बोला, 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना बोला। कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा बहुत, हम लोग देखिए बनाते पहले। पहले मान लीजिए एक चिमनी है, ठीक है, एक चिमनी है। चिमनी का क्या बोला है, चिमनी का निचले सिरे के साथ एक समतल में स्थित कोण बिंदु सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण का 60 डिग्री है। मतलब यहां से सापेक्ष दूरी से निचला सिरा से यहां से बोल रही है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बन गया हम लोग का। अब क्या बोला हुआ है, उसी बिंदु से चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से चिमनी का जो ये निचला सिरा से एक ही सरल रेखा में उस बिंदु से मतलब इस बिंदु से 24 मीटर की दूरी पर स्थित हो। मतलब यहां से यहां तक और 24 मीटर चला गया। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, 24 मीटर हो गया। 24 मीटर की दूरी पर हो तो वो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कितना डिग्री का कोण बनने लगा, अब कितना बन गया, ये 30 डिग्री का कोण बन गया। हो तो चिमनी की ऊंचाई याद करना है। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम लोग को करना क्या, देखिए इसको हम लोग नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, हम लोग नाम लिख दिए। हम लोग को निकालना क्या है, ए बी। पहले अगर हम लोग को ए बी निकालना है तो हम लोग को या तो ए बी और डी का वैल्यू चाहिए या फिर ए बी सी का चाहिए। अगर हम इसको हटा भी देंगे, सपोज करिए इसको हम लोग हटा दिए, तो हम लोग ए बी सी आ गया। जो हम लोग का ए बी सी आया तो हम लोग को उसका वैल्यू निकालना होगा। अगर हम ए बी सी निकाल लेंगे में अगर हम बी सी का अगर मान निकाल लेंगे तो हम लोग को ए बी निकल जाएगा टेन थीटा के रूल से। अब हम लोग बीसी कैसे निकलेगा, बीसी निकालने के लिए हम लोग को दिया हुआ है 24 मीटर सी डी। समझ में आया, तो हम लोग इससे इसका मान निकालना होगा, इससे इसका मान निकालना होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन सब कैसा बनेगा, ये वाला क्वेश्चन सब बनेगा आप लोग का क्लास 9 में। आप लोग सीखे होंगे समीकरण वाला मेथड। ठीक है, क्लास 9 का जो चैप्टर 5 में था समीकरण मेथड, उसी समीकरण मेथड से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। पहले जो त्रिभुज हम लोग लिखेंगे हम लोग उसका लिख लेंगे, उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे कि किस त्रिभुज को हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। इसके पहले में आप लोग लिख सकते हैं, माना ए बी चिमनी की ऊंचाई है। ठीक है, ए बी क्या मान लिए, चिमनी की ऊंचाई। अगर समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ए बी क्या है, चिमनी की ऊंचाई है। तो हम लोग को पूछा क्या है, ए बी अगर चिमनी की ऊंचाई है तो हम लोग बी सी, तो हम लोग इसको अब देखिए ए बी और बी सी हम लोग को चाहिए, मेन तो हम लोग को एल वाला शेप चाहिए, यानी ए बी और बी सी वाला चाहिए। यानी कौन सा कौन सा रूल था हम लोग का, लाल बटा का था ना, एल ए एल के ए। हम लोग को लंब और आधार चाहिए, यानी टेन का हम लोग फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर क्या आएगा, ए बी बट्टा बी सी, यानी आधार लंब बटा आधार, यानी क्या आ गया, लंब बटा आधार। ये हम लोग का लंब हो गया, आधार हो गया, ए बी बटा बी सी। अच्छा 1060 का मान क्या होता है, 1060 का मान होता है हम लोग का √3। क्या होता है हम लोग का 1060 का मान, 1060 का मान होता है हम लोग का √3। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर देंगे ए बी बटा बी सी, यहाँ और दे देंगे, यानी और बी सी को इससे गुना कर देते हैं और ए बी को यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, ए से ए बी को 1 से गुना करेंगे, यानी ए बी
बराबर क्या आया, √3 BC। ठीक है, √3 गुना BC आया। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को अब ए बी का वैल्यू चाहिए था, हम लोग को इससे निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मतलब ए बी का मान क्या आया, BC को अगर हम √3 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे फिर से, पुनः। ठीक है, पुनः फिर से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी और डी में इस बार क्या करेंगे हम लोग, ए बी डी, ए बी सी की जगह ए बी डी लिखेंगे। तो ए बी डी के लिए हम लोग फिर से इस बार 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 कितना डिग्री, 10 इस बार 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिए, बीच वाला को हम लोग क्या करनी है, छोड़ दिए। मान लीजिए बीच वाला नहीं है तो 10 30 डिग्री बनाइए, तो वही हम लोग लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। ठीक है, अब 10 30 का मान कितना आता है, 10 30 का मान आता है हम लोग का 1/√3। ए बी का मान हम लोग का कुछ नहीं है, यानी ए बी का ए बी ही रहने देते हैं। और बी डी का मान, ठीक है, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो बी और डी, यानी बी डी को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD। अगर देखिए ये हम लोग अब हम लोग क्या होगी, BC प्लस CD हम लोग लिख सकते हैं बी डी का मान, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, BC प्लस CD। अब देखिए जो BC प्लस CD है, इसमें AB का मान हम लोग का यहाँ पर आया था ना, क्या है, √3 गुना BC, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुना BC बटा, और BC का मान यानी BC रहने दिए, प्लस CD का मान हम लोग का 24 है, हम लोग वो लिख दिए। मतलब अब आप इसके बाद हम लोग ये कर दिए, अगर हम ये हटा भी देंगे तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं ना। तो वही चीज हम लोग लिख दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप समझिए बीच वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बहुत आसान है, हम लोग करेंगे क्या, BC को 1 से गुना करेंगे तो आगे हम लोग का BC, प्लस 24 को 1 से गुना करेंगे तो आगे हम लोग का 24, बराबर √3 से √3 को गुना करेंगे तो आगे हम लोग का 3, और BC को गुना कर देंगे तो 3BC। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हमने ये जो स्टेप किया एक्स्ट्रा वाला स्टेप, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में मतलब एक स्टेप बढ़ाकर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक ये स्टेप फिर से लिख दीजिएगा 1/√3, और इसके जगह पर ये लिख दीजिएगा अगला स्टेप में। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे आप लोग कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, BC को इधर भेज देंगे, 24 को इधर भेज देंगे, मतलब अरेंज कर देंगे, इसको ठीक से एडजस्ट कर देंगे, यानी और BC माइनस 3BC बराबर -24, क्योंकि प्लस वाला इधर गया तो माइनस, और माइनस, और ये वाला इधर प्लस था यानी इधर गया तो माइनस, और देंगे -2BC बराबर -24। ठीक है, क्योंकि 3 में से एक घट गया था यानी 2 बच गया। अब देखिए और देंगे BC बराबर -24 बटा -2, 2 से पहले माइनस माइनस कट गया, 2 से 24 कटेगा हम लोग का 12 बार में, इसलिए BC बराबर कितना आया, 12 मीटर। समझ में आया, यानी यहाँ पर BC जो है वो कितना आया, 12 मीटर आ गया। ठीक है, अगर BC 12 मीटर आ गया तो हम लोग का, आप देखिए हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को AB निकालना है, ये हम लोग का BC है, ये हम लोग का समीकरण 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, BC का मान क्या लिखेंगे, BC का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 में बैठाने पर, यानी AB बराबर √3 गुना BC। समझ में आ रहा है। अब √3 को हम लोग √3 रहने दिए, अच्छा √3 को हम लोग इस पर √3 नहीं रहने देते, हम लोग √3 भी काट देते हैं। देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया हुआ हम लोग को 1.732, क्या दिया हुआ 1.732, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1.732 मल्टीप्लाई BC का मान कितना है 12। समझ में आया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 12 दूनी 24, 24 का 4, हाथ में बच गया 2। ठीक है, 12 3 36, 36 37 38, 38 का हाथ में 2 3, और फिर 12 7 84, 84 85 86 87 87, फिर 8 बचा, 12 एकम 12, 12 और 8 20, पॉइंट यहाँ पर था यानी यहाँ पर दे दिए, यानी कितना आ गया हम लोग को 20.784, मतलब 20.784 मीटर। ठीक है, इसलिए इसकी ऊंचाई कितना हो गई, AB बराबर कितना हो गया
20.784 मीटर। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं जितना हो सके सिंपल बताया हूँ और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसमें, ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग का सेम है। सूर्य का उन्नयन कोण, सपोज कीजिए यहाँ पर एक सूर्य है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, पहले बना लिए। सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो एक बांस की छाया, पहले एक बांस बना लेते हैं, बांस, ठीक है। ये सपोज कीजिए एक बांस है, ठीक है, मेरे को ड्राइंग नहीं आता है, मैं हल्का फुल्का बस रीडिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये बांस है, बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर घट जाती है। देखिए क्या बोला हुआ, जब 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले अगर ये 45 डिग्री है, यहां से आता, एक सेकेंड, ये अगर अभी 45 डिग्री है, ठीक है, तो बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये पहला 45 से बढ़कर 60 हो जाने का अर्थ है कि ये जो छाया था ये कम हो गया, ठीक है। तो क्या बोले, छाया की लंबाई 3 मीटर घट जाती है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी पहले इतना लंबा था, अब यहां से यहां तक आ गया, यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना, 3 मीटर हो गया। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर आप लोग को 45 डिग्री से बढ़कर बोला है। जब भी हम लोग देखिए एंगल, देखिए अगर एंगल समझना है, अगर ये एंगल हम लोग का 45 डिग्री है तो 60 डिग्री का एंगल हम लोग का कितना बनेगा, ये एंगल अगर 45 है, 60 डिग्री का एंगल हम लोग का थोड़ा सा और ऊपर चढ़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? 45 अगर ऐसे है तो 60 डिग्री ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि जो जो ज्यादा डिग्री सामने होता है उसका एंगल थोड़ा सा, त्रिभुज थोड़ा सा अलग तरीके से दिखने लगता है। सपोज कीजिए ये एक त्रिभुज है, ये अगर 60 डिग्री है तो अगर 45 डिग्री बनेगा थोड़ा सा ऐसे बनेगा, 30 डिग्री बनेगा तो थोड़ा और ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? तो जो एंगल जितना बढ़ते जाएगा एंगल उसका मान कितना होगा, एंगल का मान भी थोड़ा घटते जाएगा। क्लियर है? मतलब जो जितना बढ़ेगा एंगल उतना घटेगा। अगर यहाँ से 60 से अगर 45 होता तो यहाँ से इसका इस तरह हो जाता, लेकिन 45 से 60 हो यानी इस तरफ से इस तरफ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है? अगर एंगल बढ़ेगा तो छोटा होगा और अगर एंगल घटेगा तो दूर जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए पढ़ते क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम लोग को बोला है, अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी डी, हम लोग नामकरण दे देते हैं इसको, ए बी सी डी लिख दिए इसको। अब बोला देखिए ये क्वेश्चन में हम लोग का सिमिलरली पुराना वाला क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम है। इसका मान भी 8, इसका मान भी अगर इसमें अगर √3 आया तो हम लोग √3 का वैल्यू जो हम लोग का 1.732, ठीक है, √3 इक्वल्स टू 1.732 जो होता है ये हम लोग पुट कर देंगे, मान बैठा देंगे। अगर आप लोग को लगे बैठाना है तो बैठाइए, नहीं बैठाना है तो छोड़ दीजिए, वो आप लोग पर डिपेंड करता है। आप लोग नहीं बैठाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ए बी सी और डी। तो हम लोग को देखिए जिस तरह हमने पिछला बार बनाया था ना, सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, माना ए बी बराबर बांस की लंबाई, ठीक है, ए बी बराबर बांस की लंबाई, बांस की मतलब लंबाई बोले मतलब बांस की ऊंचाई होगा, ठीक है, बांस की ऊंचाई, सॉरी लंबाई लिख दिया मैं, ऊंचाई होगा, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो गया, बांस की ऊंचाई। तो बांस की ऊंचाई हम लोग कैसे लिखेंगे, बांस की ऊंचाई के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एबीसी हम लोग लिए थे ना, हम लोग को बांस की ऊंचाई चाहिए और आधार चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर ए बी बटा बी सी। 10 60 का मान √3, ए बी का मान हो गया हम लोग का ए बी और बी सी का मान हो गया बी सी, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं, इसलिए ए बी बराबर बी सी √3, ठीक है, ए बी बराबर बी सी √3। जिस तरह हम लोग का पिछला बार आया था सेम टू सेम वैसा ही आ गया है। अब हम लोग को बोला हुआ है क्या, अब इसका मान हम लोग का पिछले बार 24 था, इस बार हम लोग का 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस बार त्रिभुज कौन सा यूज करेंगे, ए बी और डी त्रिभुज में। इस बार कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे, ए बी और डी में। तो हम लोग लिखेंगे क्या इस बार, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। फिर से हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan इस बार कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, इस बार कितना डिग्री का यूज करेंगे, 45 डिग्री का, क्योंकि इस बार हम लोग को बोला हुआ है 45 डिग्री से होता है, यानी आंसर क्वेश्चन में हम लोग का क्या होगा यहाँ पे, tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी प्लस सी डी।
ठीक है। बीसी प्लस सी डी हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। अगर आप लोग चाहें तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, बीडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीडी भी लिखिएगा या बीसी प्लस सी डी लिखिए, एक ही बात हुआ, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के हम लोग का आंसर आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बीसी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं। 1045 का मान होता है 1। ठीक है, ए बी का मान हम लोग का पिछले बार क्या आया था, ए बी का मान आया था BC√3। समझ में आ रहा है, बटा देंगे। बीसी का मान क्या है नहीं पता, यानी बीसी रहने दिए, प्लस सी डी का मान है हम लोग का 3। क्लियर है। अब हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा हम लोग का, BC प्लस 3 बराबर BC। अच्छा, इसका मान क्या था, √3 का वैल्यू क्या था, 1.732 मल्टीप्लाई में था, यानी और देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बराबर 1.732 BC माइनस BC। ये BC को हम लोग इधर भेज दिए और 1.732 से BC को गुना कर दिए, वही लिख दिए हम लोग। और देंगे 3 बराबर कितना आ गया, 0.732 BC बच गया, क्योंकि 1.732 BC था और ये 1 BC है, तो इसमें से 1 घट जाएगा तो 0.732 BC बच जाएगा। इसलिए BC बराबर 0.732/3। ठीक है, BC का मान क्या आ गया, 0.732/3। अब हम लोग को क्या पूछा हुआ, BC का मान हम लोग किस में बैठाएंगे, BC का मान हम लोग बैठाएंगे पहला वाला में, जो हम लोग का पहला समीकरण था, यानी इसलिए समीकरण 1 में BC का मान बैठाने पर। ठीक है, BC का मान बैठाने पर। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, समीकरण 1 में बैठाएंगे, तो समीकरण 1 हम लोग का था AB बराबर BC√3। ठीक है, BC का मान ये है, यानी AB बराबर 0.732/3 गुना 1.732। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था, ये जब हम लोग पॉइंट को इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, 7.32 क्या आ जाएगा हम लोग को बाय में आ जाएगा। ठीक है, बाय में आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखने में मेरा गलती हो गया था, 3/0.732 आएगा। ओके, देखिए जब BC को हम लोग यहाँ रखें 3/0.732 आएगा, हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये काट देना है हम लोग का, तब ये आंसर उल्टा आ जाएगा, यहाँ पर 3/0.732। सॉरी, मेरा मिस्टेक था ये। अब हम लोग इसको आगे बनाएंगे। ओके, तो हम लोग का AB बराबर क्या आ गया, BC√3, और AB बराबर क्या आ गया 1.732, यानी जो इसका मान √3 का मान है वो लिख देंगे, इंटू BC का मान जो हम लोग का आया 3/0.732। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। कट करना बहुत आसान है, देखिए इसके नीचे इसके पास 0.3 को 0 है, इसके पास 0.3 को यानी 3 को 0। सपोज कीजिए यहाँ 3 को 0 बैठेगा, यहाँ पे 3 को 0 बैठेगा, इसको हम लोग काट लेंगे। काटना देखिए बहुत आसान है, 3 से पहले हम इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखिए 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। नहीं आ रहा है आप लोग को तो आप लोग 2 से काटिए, तब भी आसान है। ठीक है, मैं 4 से काट के दिखा देता हूँ, 4 छके 24, 4 एकम 4, फिर ये भी करेगा, कटेगा, 4 छके 16। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखिए अब ये और किसी से कटेगा, आई थिंक, और शायद किसी से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 61 को 433 से भाग दे देंगे, मतलब 433 को भाग दे देंगे 61 से, तो कितना आएगा, 61 आएगा आप लोग का 7 बार में, 7 एकम 7, 42। ठीक है, 442 3, और इधर कट गया आप लोग का, यहाँ बचेगा हम लोग का 13, 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा हम लोग का 6। ठीक है, अब 6 तो कटेगा नहीं, इसलिए पॉइंट देंगे तो 0। अब 6 से 61 और 60 नहीं कटेगा, यानी फिर से एक और 0 देंगे, तो यहाँ एक और 0 बैठ जाएगा। अब 61 का पारा में ये 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा कितना, 9 एकम 9 और 6 9 54, यानी घट गया कितना आ गया 1 5 51। अब देखिए हम लोग को इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया हम लोग का 7.09, यानी AB बराबर कितना आ गया, और दे देंगे, और दे देंगे, AB बराबर कितना आ गया 7.09 आया ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए AB बराबर 7.10। जब भी ये क्या रहे 5 से ज्यादा रहे तो इसको एक बढ़ा लेना है। ठीक है, इसको एक क्या करना है हम लोग को, बढ़ा लेना है। ये कितना आ गया 7.10 मीटर।
ठीक है, लगभग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये अप्रॉक्स आता है हमेशा, लगभग नहीं आता है, एग्जैक्ट मान नहीं आया इसीलिए। इसलिए ठीक है, इसलिए चिमनी, ठीक है, चिमनी था ना, नहीं चिमनी नहीं, बांस, सॉरी। इसलिए बांस की ऊंचाई कितनी है, बांस की ऊंचाई 7.10 मीटर, ठीक है, बांस की ऊंचाई कितना होगी, 7.10 मीटर लगभग होगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है, चलिए बना लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कहता है 9√3 मीटर ऊंचे 3 तल्ला मकान की छत से, ठीक है, 9√3 मीटर मतलब 3 तल्ला मकान है। हम लोग पहले बना लेते हैं, ये समझिए 3 तल्ला मकान है, 1 2 3 3 तल्ला मकान है, इसका ऊंचाई कितना है, 9√3 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, ये 3 तल्ला मकान हो गया। इसके ऊपर बोला है मकान की छत से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक कारखाना, मतलब यहाँ से 30 मीटर का दूरी, चलिए ये मान लिया हम लोग 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर एक कारखाना। ये कारखाना, कारखाना जाहिर सी बात है मकान से थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, ठीक है, मकान से हम लोग क्या करेगा, कारखाना को थोड़ा हम बड़ा ही रखते हैं, इसको हम लोग बोल दे देते हैं, ये जो भी कारखाना से बना हल्का फुल्का, ठीक है, कारखाना की दूरी है। अब इस कारखाना से चिमनी का उन्नयन, ये जो चिमनी है ये क्या हो गया, चिमनी हो गया हम लोग का। चिमनी का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री। अब उन्नयन कोण मतलब यहां से हम लोग यहां तक देख रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण बन रही है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब 30 डिग्री का कोण बने तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब हम लोग को क्या पूरा चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हम लोग नाम दे देते हैं ABCDE, हम लोग ABCDE नाम दे देते हैं नॉर्मल। अब देखिए हम लोग समझना है इसमें थोड़ा सा, अगर AD सेम है, क्योंकि ये बिल्डिंग का ऊपर से चिमनी का दूरी है, तो अगर जो ये सीधा लाइन है तो मतलब ये भी एक सीधा लाइन है, ठीक है। जब ये लाइन अगर 30 है तो ये भी अगर 30 ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर छत से सीधा देखें या जमीन से सीधा देखें बात तो एक ही है, यानी ये भी 30 मीटर है। अब देखिए ये जमीन से इतना दूर अगर 9√3 मीटर, तो यहां से भी तो 9√3 मीटर होगा, मतलब हम लोग का इतना भी हम लोग का निकल गया 9√3 मीटर, ठीक है, हम लोग का ये डिस्टेंस भी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, मतलब सिर्फ ये वाला डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, मतलब इस एरिया से इस एरिया तक का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, इतना से इतना तक का दूरी निकालना है। हम लोग को जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, 10 का रूल लगाएंगे, ठीक है, 10 का रूल। तो हम लोग पहले लिख लेंगे, माना CE, ठीक है, CE क्या है, चिमनी की ऊंचाई है, CE क्या है, चिमनी की ऊंचाई, CE को मान ली पूरा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एवं त्रिभुज, सॉरी एवं नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ADE में, ADE में, त्रिभुज ADE में क्या आ गया, ADE में आ गया हम लोग का 10 30 डिग्री का मान। अब हम लोग 10 30 का क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये आधार दिया हुआ है ना, हम लोग को निकालना है लंब, LA L K का रूल हम लोग का क्या कहता है, लाल बटे का रूल क्या कहता है हम लोग का, लंब और आधार का बटा चाहिए। लंब और आधार किसका होता है, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो लंब हो जाएगा हम लोग का कितना DE, और आधार कितना हो गया 30 मीटर, यानी क्या हो गया AD, समझ में आ रहा है। तो 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है हम लोग का 1/√3, और दे दीजिएगा। जब 1/√3 हो गया बराबर DE का मान क्या है, DE का मान हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग बराबर देखिए DE लिख दिए। अब DE लिख दिया, ये कितना है AD, AD का मान कितना है 30 मीटर है, बटा 30 हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे लिख लेंगे और दे देंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी क्या आ गया DE बराबर 30/√3, ठीक है, DE बराबर 30/√3, कैसे, यहाँ पर एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं इसको, 30/√3 बराबर DE होगा, ठीक है, 30/√3 बराबर DE होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो उसी तरह हम लोग लिख दिए DE बराबर 30/√3, क्योंकि इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे का नीचे ही रहेगा। अब देखिए ऊपर और नीचे में क्या होता है, नीचे में रूट नहीं रहता है, हम लोग हमेशा से जानते हैं, ठीक है, नीचे में रूट नहीं रहता, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे से √3 √3 से गुना कर देंगे,
ठीक है। अगर इसको घटा भी देंगे तो आंसर वही रहेगा, और इसको लगा देंगे तो भी वही आंसर रहेगा। और डीई बराबर क्या आ गया, 30√3 तीन तीन क्या हो जाएगा, √3 आपस में कट के 3 बन जाएगा, और 3 से 30 कट जाएगा हम लोग का 10 बार में। इसलिए डी बराबर 10√3 मीटर, यानी डी बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर। लिखेंगे क्या, इसलिए चिमनी की कुल ऊंचाई बराबर, ठीक है, चिमनी की कुल ऊंचाई बराबर कितना होगा, जो हम लोग का सीई है हम लोग पहले लिखा था। अब देखिए सीई बराबर क्या है, सी डी प्लस डीई, सी डी प्लस डीई है, ठीक है। सी डी प्लस डीई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस डीई, और हम लोग का सी डी का मान कितना था, सी डी का मान था हम लोग का 9√3 मीटर था, समझ में आ रहा है। प्लस डीई का मान हम लोग अभी कितना निकला, 10√3, समझ में आ रहा है। तो 9√3 और 10√3 कितना हो गया, 19√3, ठीक है, 19√3। इसलिए चिमनी की कुल ऊंचाई कितनी हो गई, 19√3 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।